नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं पंच बेखों की कहानी। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा बहू भी थे। बहू कार्तिक महीने में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा इस सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई भी मुझसे पहले जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी टूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी यह माला मोजड़ी है 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने का बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते के पिंजरे में बंद कर गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राज दामोदर, पांचों पांडु छठे नारायण जीशम, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुबह बोल, कोई भी वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुबह 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 तेरे पग गालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा के बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी, कैसे थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, भोली सी जल केला सी, कामनी गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार उंगली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजा बोला, आज रात आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। वो फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने के बाद पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहा कर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गई। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, अपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात और निकाल दूं। भगवान ने उसकी बात रखी और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी को कह देना 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दी। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसकी सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजकुमार ने ब्राह्मण बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई। इतने क्या किया था? ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसलिए यह रोग से पीड़ित हुआ। राजा के इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाई और रोज उसके नहाए हुए जल से वह स्नान करे, तब वह ठीक हो सकता है। राजकुमार की साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर आया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले लो और आपकी बहू के
नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से उसका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचबीकु देवता, जैसे अपने साहूकार के पुत्र वधु की शर्त रखी वैसे ही सभी की रखना। ऊनो नहाई पड़वा नहाई, 5 रतन पंच तीर्थ पंच भीखम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनी रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई। राई दामोदर सावरा जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुरी बन आई। राजा लाया ब्याह के रानी बन गई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए किलो। मैं तुझे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिका महीना तब निस्तार हो। इस प्रकार जो इस पंचबीकु की कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करता है मित्रों, उसके समस्त पाप शाप दूर हो जाते हैं। इसलिए इस पुण्यदायिनी कथा का सदा श्रवण करना चाहिए। पाप से मुक्त हो जाओगे, पुण्य के भागी बनोगे। इस कथा को आप अपने मित्रों से शेयर करें और पुण्य के भागी बने, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।